टीकाकरण में फेसबुक निभाएगा बड़ी भूमिका। कोरोना महामारी से सुरक्षा एवं बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने में फेसबुक सीधे तौर पर सहयोग करने का अभियान चलाने वाला है। ये जानकारी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक ट्वीट करके दी है। उन्होंने बताया कि इस तरह से फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में मदद करेगा। फेसबुक विश्व भर में 5 करोड़ लोगों के टीकाकरण में मदद करने के लिए एक विश्वव्यापी अभियान चलाने जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीन। अब जर्मनी और फ्रांस सहित 5 देशों ने लगाई एस्ट्राजेनेका टीके के इस्तेमाल पर रोक। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके से खून का थक्का जमने के मामले सामने आने के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड और नीदरलैंड ने भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के वैक्सीनोलॉजिस्ट प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा, टीके के खून से थक्का जमने का कोई भी आपसी संबंध नहीं है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में औसतन हर माह खून का थक्का जमने के करीब 3000 मामले सामने आते हैं। टीकाकरण के बीच भी ऐसे मामले आ रहे हैं और ऐसे मामलों को इससे जोड़ा जा रहा है। उधर ब्रिटेन की दवा नियंत्रक एजेंसी MHRA के वैक्सीन सेफ्टी लीड डॉक्टर फिल ब्रांड ने कहा कि लोग बिना किसी डर और झिझक से टीका लगवाएं। बैंक स्ट्राइक टुडे। बैंक हड़ताल से देश भर में कामकाज पर असर। 16.5 हजार करोड़ के चेक अटके। 2 बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल के पहले दिन सोमवार को देश भर में मिला-जुला असर दिखा। हड़ताल में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन के महासचिव CH वेंकटचालम ने बताया कि हड़ताल से देश भर में करीब 2 करोड़ चेक का क्लियरेंस नहीं हो सका। इसमें कुल 16,500 करोड़ की राशि फंसी है। इसके अलावा नकद निकासी, जमा व कारोबारी लेन-देन पर भी असर पड़ा है। बैंक कर्मचारी मंगलवार को भी हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ 75,000 का कर्ज न चुकाने पर नाबालिग की हत्या। लड़के को थी ऑनलाइन गेम खेलने की लत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 75,000 रुपए के कर्ज के चलते एक 17 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई। उस 17 साल के बच्चे का जुर्म इतना था कि उसे गेम खेलने की लत लग गई थी और अब वो कर्ज लेकर गेम खेलने लगा था। दरअसल ये मामला रायगढ़ का है। यहाँ 17 साल के लक्षेंद्र खूंटे पिछले 1 साल से ऑनलाइन पढ़ाई न करके फ्री फायर गेम खेल रहा था। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल सभी स्कूलों ने बच्चों की ऑनलाइन कक्षा लेने शुरू कर दी थी और अभी भी स्कूल कुछ ऑनलाइन करा रहे हैं। लक्षेंद्र पढ़ाई न करके पूरा समय गेम खेलता रहता था। लक्षेंद्र गेम में इतना डूब गया कि कर्ज लेने लगा। लक्षेंद्र ने कुल 75,000 रुपए का कर्ज ले लिया जिसे वो चुका ना सका, जिसके बाद कर्जदाता ने नाबालिग बच्चे को शराब पिलाकर गले पर ब्लेड चलाकर उसकी हत्या कर दी। आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर होली की तैयारी में जुटे किसान। बढ़ रही अन्नदाताओं की संख्या। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि बीते 1.5 महीने से बॉर्डर पर ही उन्होंने सारे त्योहार मनाए हैं। इसी प्रकार होली भी यहीं मनाई जाएगी। इसके तहत सभी तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने बताया कि इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 मार्च को बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यह पंचायत प्रति माह मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में आयोजित होती है, जो कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बुलाई जाती थी। वह पंचायत इस बार यहां गाजीपुर बॉर्डर पर होने जा रही है। अग्रिम रणनीतियों इस पंचायत में ही बनाई जाएगी। मामला। मनसुख की संदिग्ध मौत और वाजे की गिरफ्तारी, लेकिन अब भी कई अनसुलझे सवाल। एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मामला लगातार उलझा जा रहा है। जांच अब NIA के हाथ में है, लेकिन अनगिनत सवाल बने हुए हैं। मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। वाजे से पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। भारत। हथियारों के आयात में 33% कमी। रूस अमेरिका पर निर्भरता घटी। भारत में 2011 से 15 और 2016 से 20 के दौरान विदेशों में हथियारों के आयात में 33% कमी आई है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आपूर्तिकर्ता देश रूस और उसके बाद अमेरिका है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित रक्षा थिंक टैंक सिपरी की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के चलते हथियारों के आयात में भी कमी आई है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे हैं। हालांकि हथियारों के इस आयात में करीब 53% गिरावट आई है। भारत अब रूस से पहले के 70% की बजाय महज 39% हथियार खरीद रहा है। इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया है। का कहर। गुजरात के मंत्री ईश्वर पटेल पॉजिटिव। 13 मार्च को लगवाया था कोविड पॉजिटिव का पहला टीका। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के पैर पसारने के चलते अब गुजरात के मंत्री ईश्वर पटेल से इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि हाल ही में यानी 13 मार्च को ईश्वर पटेल ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, लेकिन वैक्सीन का असर 14 दिन बाद होता है, इसलिए डॉक्टर 14 दिन तक सावधानी बरतने की बात करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि
2 दिन पहले ईश्वर पटेल में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे। लक्षण दिखने के बाद ईश्वर पटेल ने अपना टेस्ट कराना उचित समझा और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि ईश्वर पटेल में अब कोरोना के सामान्य लक्षण थे और उन्होंने अभी कोरोना की पहली खुराक ली थी। ईयू से अलग होने के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करेंगे पीएम जॉनसन। अप्रैल में आएंगे भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल महीने के अंत में भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। यूरोपियन संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी, जिसमें ब्रिटेन के अवसरों को बढ़ाने के लिए कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 24,492 नए मामले आए। 131 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,492 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख 9,831 पर पहुंच गई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी में मरने वाले लोगों की संख्या 1,58,856 तक पहुंच गई है। मंगलवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2 करोड़ 23,432 एक्टिव मरीज हैं। राहत भरी खबर है कि कोरोना में अब तक 1 करोड़ 10 लाख 27,543 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश का रिकवरी रेट 96.64% हो गया है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.